स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ के न्यू यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन शर्मा। आई एम योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स हियर एट स्टडी IQ। दोस्तों, कानून अंधा है लेकिन उसके हाथ बहुत बड़े होते हैं। बॉलीवुड मूवीज में अक्सर आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है ये कानून हमेशा से अंधा नहीं था। इसको एक्चुअली अंग्रेजों ने या यूरोपियंस ने अंधा बना दिया था। इसकी पूरी की पूरी कहानी आज आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगेंगी। सो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली अनवेल की गई लेडी जस्टिस की प्रतिमा है। जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि न्यू लेडी जस्टिस भारत को दी गई है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि लेडी जस्टिस की आंखों के ऊपर जो ट्रेडिशनली हमें पट्टी बंधी हुई नजर आती थी वो नहीं है। एंड इनके अगर हम देखें, इनके अपने राइट हैंड में बीम बैलेंस है, ठीक है, जिनको स्केल्स भी कहा जाता है। एंड लेफ्ट हैंड में स्वॉर्ड की जगह देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब जो हमारा सबसे होली डॉक्यूमेंट है एज फार एज लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज कंसर्न, तो उसको इन्होंने अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा है। राइट, और साड़ी क्लैड हैं ये, यानी कि इन्होंने साड़ी पहन रखी है, अनलाइक द ट्रेडिशनल गाउन जो लेडी जस्टिस पहनती हैं इन यूरोपियन बिल्डिंग्स। राइट, अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमारी भारत सरकार या क्या सुप्रीम कोर्ट जो कॉलोनियल चीज़ों को हमने इनहेरिट किया था या जो हमारी कॉलोनियल लेगेसी है उसकी सभी निशानियों को मिटाने की कोशिश कर रही है। राइट, एंड क्या लेडी जस्टिस की जो मीनिंग है, जो लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्या उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है? तो देखो, टू सम एक्सटेंट येस, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द परसेप्शन ऑफ पीपल व्हेन इट कम्स टू व्हाट जस्टिस मीन्स। लेडी जस्टिस की जो आंखों के ऊपर ब्लाइंड फोल्ड बना हुआ है वो अक्सर कई लोग टिप्पणी या सटायर के तौर पर भी करते हैं कि कानून को कुछ नजर नहीं आता। राइट, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कानून अंधा है, वो सिर्फ सबूतों के ऊपर, सबूतों के आधार पर अपनी जजमेंट देता है। लेकिन जो न्यू प्रतिमा बनी है सुप्रीम कोर्ट में, ये दो काम कर रही है। एक, जो हमने हमारी कॉलोनियल लेगेसी से जो चीज इनहेरिट की थी उसको चेंज किया जा रहा है। और दूसरी चीज, जैसा कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि यहां पर लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि कानून देख सकता है और वो सभी को बराबर रूप से देखता है। राइट, सो नो लॉन्गर इज द लॉ गोइंग टू बी ब्लाइंड। तो ये चीज हमें यहां से पता लग रही है। तो 6 फुट की ये प्रतिमा को रिसेंटली अनवेल किया है। लेकिन यहां पर ना अब सवाल ये बनता है कि यार, हमने तो ये पट्टियां उतार दी कानून की, लेकिन ये पट्टियां डाली किसने थी और इसकी क्या कहानी है, तो उसको जरा समझते हैं। बट उससे पहले, अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो रखे तो टेलीग्राम पर CS Live Group _UPSC यहां पर मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। एंड अगर आप UPSC IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन अभी शुरू करना चाहते हैं तो स्टडी IQ का 2026 P2I बैच इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकता है। 1-to-1 मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, हर लाइव क्लास के बाद डाउट क्लियरेंस सेशन, सेट ऑफ 18 बुक्स जो आपके घर पर पहुंचेगा, प्रीलिम्स और मेंस के लिए डेडिकेटेड आंसर एनरिचमेंट एंड आंसर सॉल्विंग को एनहांस करने के प्रोग्राम्स। राइट, और अगर प्री क्लियर होता है आपका तो मेंस की तैयारी आप हमारे साथ डेली कैंपस में करेंगे और आपका रहने खाने पीने का खर्चा स्टडी IQ बेयर करेगा। ये सारे फीचर्स आपको इस बैच में मिल जाते हैं। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच यू कैन यूज द कोड CS Live टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। यूजुअल डेज पर दोस्तों ये बैच 31,000 का रहता है, लेकिन क्योंकि फेस्टिव सीजन है, खुशी का त्योहार है, तो इसलिए यहां पर हम ये प्राइस काफी ज्यादा स्लैश कर रहे हैं। एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस बैच ओनली फॉर ₹27,999। ठीक है, तो इसमें एनरोल करने के लिए CS Live आप कोड यूज कर लेना। दिस इज द प्राइस दैट यू विल बी पेइंग। एंड ये ऑफर सिर्फ 23 अक्टूबर तक वैलिड है, तो ज्यादा समय नहीं रह गया। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसमें टाइमली एनरोल कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर डू स्टे कनेक्टेड विद मी हेयर, और यहां पर भी आपके लिए कई सारी इंटरेस्टिंग कंटेंट और वीडियो में टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। अब देखो दोस्तों, ये जो लेडी जस्टिस का ओरिजिन है ये कहां से हुआ, इसको अगर हमने रूट्स, इसके हिस्टोरिकल रूट्स ट्रेस बैक करने हैं तो ये ग्रीक माइथोलॉजी के साथ इसको ट्रेस बैक किया जा सकता है। एक ग्रीक पोइट थे जिनका नाम था हिजोइड, HESOID। हिजोइड नाम के पोइट ने अपनी पौराणिक कथाओं में, राइट, गिया एंड यूरेनस का वर्णन किया है। गिया जो है वो सारी अर्थली चीजों को रिप्रेजेंट करती है और यूरेनस जो है ये स्काई, ईथर और यूनिवर्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। गिया और यूरेनस के आपस में संबंध से 12 टाइटन्स यानी कि 12 ईश्वर या देवताओं का जन्म हुआ। ठीक है, इन 12 टाइटन्स में से एक टाइटन थी थेमिस। थेमिस वॉज द गॉडेस ऑफ जस्टिस, विजडम एंड गुड काउंसिल।
अब यहाँ पर इनका वर्णन मिलता है तो लेडी जस्टिस की सबसे पहला वर्णन जो है 700 बीसी के पास हेजोइड के वर्क्स में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो लेडी जस्टिस, जिनको इस समय पर थेमिस, गॉडेस थेमिस कहा जाता था, इनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी। ये न्याय की देवी थी और इनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी, एंड शी वॉज वर्शिप्ड जहां पर भी जस्टिस की बात होती थी। ऑगस्टस जो रोमन एम्पायर के प्रथम राजा माने जाते हैं, 27 से 14 बीसी के पास इन्होंने एक जस्टिशिया, ठीक है, इन्होंने एक प्रतिमा बनाई, एक देवी की प्रतिमा बनाई, उस देवी को जस्टिशिया कहा जाता है। तो यही जो थेमिस थी ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से रोमन एम्पायर में ये जस्टिशिया बन गई, ठीक है। जस्टिशिया की आंखों पर भी पट्टी नहीं बंधी थी और इनको भी जहां जहां पर राजा को न्याय एग्जीक्यूट करना था या जहां जहां पर भी कानून की कोई बात होती थी तो वहां पर मां जस्टिशिया की एक प्रतिमा रहती थी, ताकि लोगों के दिमाग में ये इमेज जा सके कि आपको न्याय मिलेगा। और न्याय जो है वो भाव तो नहीं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स को बैलेंस करके सबूतों और गवाहों के बुनियाद पर न्याय दिया जाता है, ठीक है। तो जस्टिशिया यहां पर अगेन 27 to 14 बीसी में हमें नजर आती हैं और यहां पर भी इनकी आंखों में पट्टी नहीं है। अब इसमें हुआ क्या कि जैसे जैसे मॉडर्न लॉ बनना शुरू हुआ तो काफी सारी लॉज को कोडिफाई किया गया, इसके ऊपर किताबें बनी, इसके ऊपर कोड्स बने। जैसे भारत में भी अंग्रेज क्या लेके आए, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट वगैरह वगैरह, राइट। तो इन मॉडर्न लॉज के चलते अक्सर ऐसे कई वकीलों ने देखा कि एक गुनहगार कुछ अपराध करता भी था तब भी वो कानून का सहारा लेकर कानून के बीच के लूप होल्स को, ग्लिचेस को यूज करके अपने आप को पनिशमेंट होने से बचा लेता था। और ऐसे में इस चीज को, कानून की इस बेबसी को सटायरिकल रूप देने के लिए एक वकील थे, सेबेस्टियन ब्रांड, ठीक है, ही वाज अ यूरोपियन वकील। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेडी जस्टिस की एक वुडकट तैयार की, वुडकट मतलब लकड़ी की एक प्रतिमा इन्होंने तैयार की इन 1494, जहां पर इन्होंने इसको टाइटल दिया द फूल ब्लाइंड फोल्डिंग जस्टिस। और यह व्यंग्य किया गया था कि जस्टिस को एक ज्यादा जो शातिर इंसान है वो ब्लाइंड फोल्ड कर सकता है, कि कानून की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, कानून की आंखों पे पट्टी बांधी जा सकती है, जिससे कि कानून जो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं किया हो पाएगा। तो ये सेबेस्टियन ब्रांड इन्होंने टिप्पणी की थी, सटायर किया था, व्यंग्य किया था, राइट। लेकिन बहुत जल्द क्या हुआ कि 1494 यानी कि लेट 15th सेंचुरी में ये सटायर धीरे धीरे क्या बन गया, आम बोलचाल की भाषा बन गया। और ये जो पट्टियां बंधी हुई हैं आंखों के आगे, राइट, ये ब्लाइंड फोल्ड जो है इट टर्न्ड इनटू इम्पार्शियलिटी। लोगों ने कहा कि आंखों के आगे पट्टी इसलिए बंधी हुई है क्योंकि मां जस्टिस जो हैं वो किसी को बीच में भेदभाव नहीं करती। तो ये जो ब्लाइंड फोल्ड हैं दे टर्न्ड आउट टू बी द सिंबल ऑफ इम्पार्शियलिटी, राइट। तो अर्ली 17th सेंचुरी आते आते ये ब्लाइंड फोल्ड्स इम्पार्शियलिटी के सिंबल बन गए। तो जहां एक चीज को व्यंग्य किया गया था, धीरे धीरे लोगों ने उसके साथ अपना अलग मीनिंग अटैच कर लिया एंड इम्पार्शियलिटी का सिंबल ये बन गया, राइट। एंड लेडी जस्टिस की ऐसी फिर कई सारी प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं जहां पर ये ब्लाइंड फोल्डेड हैं और वो यही दिखाती हैं कि शी इज फेयर एंड शी विल अपहोल्ड द इक्वालिटी अंडर द लॉ, राइट। अब भारत में जब अंग्रेज आए तो अपने साथ विदेशी कानून क्या, बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड लॉज लेकर आए थे दैट वर बेस्ड ऑन मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इसी के चलते आईपीसी, सीआरपीसी ये सब चीजें आई थी जिनको अभी हमने रिसेंटली चेंज किया है और भारत अपने लिए एक अलग लेगेसी बना रहा है। कॉलोनियल लेगेसी को बेसिकली हम शैटर अवे करना चाहते हैं एंड भारत को बदलते हुए समय के साथ खुद को जिस प्रकार से ढालना है तो उसमें हम काफी सारे परिवर्तन ला रहे हैं। इन्हीं के चलते हमारे 3 नए कानून आए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम या साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। अब ये लॉज तो अब चेंज हो गए, लेकिन जो इमेजरी थी अंग्रेज कानून के साथ साथ जो लॉ के साथ जुड़ी हुई इमेजरी है, एंड दिस लेडी जस्टिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट इमेजरी, ये भी उन्हीं की दी हुई हमारे पास आ गई। अब सबसे पहली इमेजरी जो हमें देखने को मिलती है ये कैलकाटा के हाई कोर्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। 1872 में जब कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाया गया तो वहां पर जो लेडी जस्टिस की प्रतिमा बनी तो उस लेडी जस्टिस की प्रतिमा पर ब्लाइंड फोल्ड था भी और नहीं भी था। बेसिकली क्या था कि कलकत्ता हाई कोर्ट के पिलर्स में लेडी जस्टिस की प्रतिमा को यूज किया गया। कुछ जगहों पर इनके ब्लाइंड फोल्ड मौजूद था और कुछ जगहों पर इनके ब्लाइंड फोल्ड नहीं था, राइट। इसी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट की भी जब बिल्डिंग बनी तो यहां पर भी जो सबसे प्रोमिनेंट प्लेस पे जहां से लेडी जस्टिस को देखा जा सकता था, शी वॉज ऑल्सो विदाउट अ ब्लाइंड फोल्ड।
लेकिन धीरे धीरे हमारे इंटरप्रिटेशंस के चलते और धीरे धीरे जो एक कॉमन परसेप्शन बनी हुई है कि कानून की आंखें नहीं है, क्योंकि कानून जो है वो सबूतों को ही देखता है, राइट, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो उसमें एक अलग इमेजरी यूज होनी स्टार्ट हो गई, राइट। तो इसी चीज़ को चेंज करते हुए, परसेप्शन चेंज करते हुए, क्योंकि एक तरफ तो ये चीज़ ये हमें दिखाती है कि कानून जो है वो इक्वालिटी को फॉलो करता है, फेयर ट्रीटमेंट करता है, बट दूसरी चीज़ आजकल ये भी हो गया है कि क्योंकि लोगों को न्याय हासिल करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इस वजह से कानून अंधा है, ये अगेन सटारिकल बनता जा रहा है, ये व्यंग्य बनता जा रहा है, जो शायद सेबेस्टियन ब्रांट ने अपने टाइम पर आइडेंटिफाई करके उस समय पर भी ब्लाइंड फोल्ड को इसी चीज़ के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। तो इस चीज़ को, इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए, लोगों की परसेप्शन को चेंज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने एक न्यू प्रतिमा दी है, जिसमें आंखों पर पट्टी नहीं है लेडी जस्टिस कैन सी एंड वो सबको बराबरी से देखती हैं, एंड शी विल अपहोल्ड द लॉ एंड जस्टिस, एंड हमारा जो न्याय प्रणाली है उसको उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में अपना काम और भी अच्छे से करेगी। अब बहुत से लोग इसमें कह रहे हैं कि आपने खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, आप इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके जवाब में ये बात पता होनी चाहिए कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक और इस तरह की प्रतिमा है पहले से ही। इस प्रतिमा के बनने से पहले से भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही प्रोमिनेंट वॉल है, जहां पर महात्मा गांधी एंड लेडी जस्टिस की एक म्यूरल पेंटिंग है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये महात्मा गांधी और लेडी जस्टिस की एक म्यूरल पेंटिंग है, जहां पर मध्य में आपको क्या दिखेगा, अशोक चक्र, लेफ्ट साइड पे महात्मा गांधी, राइट साइड पे लेडी जस्टिस। ये लेडी जस्टिस जो हैं, इनकी भी क्या है प्रतिमा, इनका भी जो स्वरूप है वो बिल्कुल वैसा ही है जो ऐसा अभी हमने 6 फीट की स्टैचू को अनवील किया है। साड़ी में है ये, इनके एक हाथ में बैलेंसेस या स्केल्स हैं, दूसरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, और आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई। तो जैसा हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारा कानून देख सकता है, सबको बराबरी से देखेगा, और कानून सबकी हिफाजत भी करेगा, राइट। तो ये पूरा का पूरा मामला है। तो लगे हाथ हमने देख लिया कि एक्चुअली लेडी जस्टिस वाज नेवर ब्लाइंड अदरवाइज। ये तो एक सटायर था, एक व्यंग्य था जो सेबेस्टियन ब्रांड ने एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से आंखों में धूल झोंक दी जाती है कानून के, तो उसको व्यंग्य के रूप में एक्सप्रेस किया गया था। लोगों ने उसको मान लिया कि भाई ये तो इम्पार्शियलिटी है, बट अब चीज़ें हम थोड़ी ठीक कर रहे हैं और वापस जो ओरिजिनल फॉर्म थी लेडी जस्टिस की, उसके काफ़ी क्लोज जाते जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी बता देता हूँ दोस्तों कि बांग्लादेश में क्या था। बांग्लादेश में आप जानते हैं कि अभी काफ़ी सारे दंगे फसाद और सरकार का तख्ता पलट हुआ। तो यहाँ पर 2016 में इनकी गवर्नमेंट ने लेडी थेमिस की एक स्टैच्यू को अपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर अनवेल किया था। अब बांग्लादेश इज एन इस्लामिक नेशन, और इस्लामिक नेशन में इमेज वर्शिप या इस तरह की इमेजरी को अच्छा नहीं, मतलब बेसिकली उसको कंडेम किया जाता है। तो इसकी वजह से पब्लिक का एक बैकलैश निकला। इस बैकलैश के चलते सरकार ने इस प्रतिमा को एक ऐसी जगह पर प्लेस कर दिया जो पब्लिक आई में बहुत इजीली ना दिख पाए। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि अभी जो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में काफ़ी बुरे हालात पैदा हुए, उसके चलते ये प्रतिमा को नष्ट कर दिया गया, राइट, क्योंकि वहाँ के कल्चर के अगेंस्ट जा रही है ये, राइट। सो दिस वाज अ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एंड आपके लिए जाने से पहले एक क्वेश्चन, इसको आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन्ड द रिसेंटली अनवेल्ड स्टैच्यू ऑफ लेडी जस्टिस? अरुण योगीराज, बीमा पटेल, राम वी सुत्तर या विनोद गोस्वामी? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आंसर जानने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहां पर भी सेम क्वेश्चन और उसका आंसर मैं आपको स्टेटस में पिन करके दूंगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों, सी यू सून एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।